आपका जो स्पाउस होगा वो आपके साथ फ्रेंड्स की तरह रहेगा। आप लोगों के बीच में प्यार से पहले फ्रेंडशिप होगी। इस प्लेसमेंट के साथ 7th लॉर्ड एंड 11th हाउस के साथ आपकी कहीं ना कहीं लव मैरिज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंट हो गया हूँ या कॉन्फिडेंट हो गई हूँ अपने स्पाउस के आने के बाद, अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ या फुलफ़िल कर पा रही हूँ। वेदर ये आप अपने स्पाउस के थ्रू कर रहे हो या फिर उनके आपकी लाइफ में आने के बाद कर रहे हो। देखो, ज़रूरी नहीं है अगर आप एक मेल हैं और आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपकी लाइफ में आई, आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 चार्ट के बारे में, जिसमें ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 11th वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी जातक के नवांशा चार्ट में 7th लॉर्ड उसका 11th हाउस में प्लेस्ड पाया जाता है, जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि D9 चार्ट हम क्यों देखते हैं, 7th लॉर्ड किसे बोलते हैं एंड 11th हाउस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले D9 चार्ट को आप तभी देखते हो जब आपको मैरिज करनी होती है, विवाह के लिए देखा जाता है, आपके धर्म के लिए देखा जाता है। D9 चार्ट एक्चुअल में आपको उस चीज़ की इंसाइट देता है जो आपको एक्चुअली आपके मैरिज में मिलने वाली है। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली 7th हाउस में जो भी आपके नंबर लिखा होगा, जो भी राशि लिखी होगी, उसके जो भी रूलर होंगे उन्हें हम 7th लॉर्ड बोल रहे हैं। 7th हाउस आपके चार्ट में आपकी पार्टनरशिप्स को बताता है, वेदर ये आपकी पर्सनल पार्टनरशिप्स हैं या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हो। साथ ही में आपके अगर कोई अडॉप्टेड सन या डॉटर हैं उनको भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में 7th हाउस आपकी जितनी भी आप थ्रू आउट अपनी लाइफ जिस तरीके के लोगों से अट्रैक्ट होंगे उनकी इंसाइट देता है, आपके फेम एंड पॉपुलैरिटी को बताता है। डिज़ायर्स का हाउस होता है 7th हाउस। ओके, अब बात करते हैं 11th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस भी आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट को बताता है। 7th हाउस से आप डिज़ायर करते हो और 11th हाउस में आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसकी इंसाइट मिलती है। ठीक है, साथ ही में 11th हाउस आपकी सैलरी को बताता है, आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट को बताता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। साथ ही में आपके फ्रेंड्स को बताता है, आपकी सोशल नेटवर्किंग को बताता है। अगर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी बताता है। साथ ही में आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी बताता है, बड़े भाई बहनों को बताता है और आपके चाचा जी को बताता है। ठीक है, जो आपके पैटर्नल अंकल होते हैं उनको बताता है। अब बात करते हैं हमारी प्लेसमेंट के बारे में, जो कि 7th लॉर्ड हमारा 11th हाउस में जा रहा है। डिज़ायर्स के हाउस का मालिक डिज़ायर के हाउस में पहुंच गया। डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी और साथ ही में ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सब आपका आपकी मैरिज के बाद फुलफ़िल होने वाला है। 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ये इंडिकेशन है कि आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो आपके स्पाउस के थ्रू आपकी फुलफ़िल होने वाली हैं। अब इस प्लेसमेंट के बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होती है नेटिव के लिए, बिकॉज़ जो उसका स्पाउस होता है ना वो उसी के जैसे सोच रखने वाला होता है। तो पहले पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। 7th लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो सबसे पहले ये इस चीज़ से आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपने जो कुछ भी अपनी इच्छाएं पाल रखी हैं वो आपकी एक ना एक दिन फुलफ़िल ज़रूर होने वाली हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपका विवाह हो जाएगा, तो आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी और जो आपका स्पाउस होगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी वेल्थ को लेकर आएगा। आपकी जो करियर है वो बहुत बूस्ट करेगा जब आपका विवाह हो जाएगा उसके बाद। साथ ही में जो आपका स्पाउस होने वाला है वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपके करियर को ऊपर ले जाने वाला है, आपकी सोशल नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। अब अगर यहाँ पर सैटर्न आपका वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा लोगों से घुल मिल के ना रह पाते हो या फिर आपकी लोगों से उतनी बनती ना हो, सोशल नेटवर्किंग आपकी अच्छी ना हो, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होने वाले हैं। आपके स्पाउस की वजह से आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके विवाह के बाद। तो आप
भले ही लोगों से उतने ज़्यादा अटैच ना रहे हों कभी भी, या फिर आपका ऐसा नेचर ही ना हो, लेकिन आपके स्पाउस के आने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाने वाली है। इस प्लेसमेंट के साथ 7th लॉर्ड एंड 11th हाउस के साथ आपकी कहीं ना कहीं लव मैरिज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, हालांकि बाकी प्लेसमेंट्स भी देखनी होंगी, बाकी कंजक्शंस भी देखने होंगे, हो सकता है ये किसी ना किसी प्लेसमेंट से डिनाई भी हो जाए। बट 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है तो ये जनरली देखा जाता है कि आइदर आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर लव कम अरेंज होने वाली है। पूरी तरीके से अरेंज मैरिज तो आपकी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार से। साथ ही में देखा जाता है कि जो आपका स्पाउस होगा वो उसी सेम एरिया फील्ड से हो सकता है, उसी सेम सब्जेक्ट एरिया से हो सकता है जिससे आप रहे हैं। मतलब जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो आप लोगों के बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। आपका जो स्पाउस होगा वो आपके साथ फ्रेंड्स की तरह रहेगा। आप लोगों के बीच में प्यार से पहले फ्रेंडशिप होगी, ये चीज़ एक देखी जाती है। हो सकता है कि आपका जो स्पाउस हो वो आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपको मिले। जब आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हो तो किसी पब्लिक गैदरिंग में आप लोग मिल सकते हो, जैसे कि कोई वेडिंग फंक्शन होता है। साथ ही में हो सकता है किसी पब्लिक इवेंट में आप लोग एक दूसरे से मिलें। साथ ही में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जिससे आपका विवाह होगा उसको हो सकता है आप बहुत लंबे अरसे से जानते हो, बहुत लंबे टाइम से आप लोग फ्रेंड्स रहे हो, ये चीज़ भी देखी जाती है। हो सकता है आपका जो रिश्ता हो, आपके रिश्ते की जो बात चलाएं वो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या आपके पैटर्नल अंकल हो सकते हैं। इस पोजीशन के साथ आपको एक ऐसा स्पाउस मिलता है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जो हो सकता है आपसे हायर पोजीशन पर हो, बट वो आपको अपनी लेवल तक ही ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हो आप लोग एक दूसरे को, आप भी उनसे इंस्पायर होते हैं। आपके स्पाउस की आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी जो क्रिएटिविटी जो स्किल होती है, आपकी जो एक स्तर होता है वो आपका ऊंचा हो जाता है। साथ ही में इस पोजीशन के साथ देखा जाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो सकते हैं, मे बी हायर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हो सकते हैं। साथ ही में किसी ऐसे वर्क में हो सकते हैं जिसमें लोगों को जोड़ने का काम किया जाता हो, बिकॉज़ वो सोशल नेटवर्किंग में बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में जाके डेबिलिटेशन में और मेलेफिक प्लैनेट से पीड़ित नहीं होता तब। अब बात करते हैं नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में। तो अगर नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जो एक घबराने की बात आ जाती है कि 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है तो काम का मालिक काम के घर में अगर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स को, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को थोड़ा सा बढ़ा देगा। आपकी डिज़ायर्स आपके पार्टनर से इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि मे बी वो आपके पार्टनर से आप सेटिस्फाई ही ना हो पाओ। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाओ, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ते हैं तो ये भी होता है कि आपकी मोर देन वन रिलेशनशिप हो सकते हैं बिफोर मैरिज। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप करने के लिए प्रेरित करती है, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आते ही 7th लॉर्ड अपनी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और किन टर्म्स में बढ़ाता है? लव के टर्म्स में बढ़ाता है, रिलेशनशिप के टर्म्स में बढ़ाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो डिज़ायर्स हों वो इन अ रॉन्ग वे हो जाएं। अब यहीं अगर डिज़ायर्स आपकी आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए हो जाएंगी तो यही चीज़ आपको आपके करियर में बढ़त देने लगेगी, तो वो आपके लिए पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट होने लगेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको इसे पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करना है या नेगेटिवली इम्प्लीमेंट करना है। हालांकि चार्ट जो भी आपका बोल रहा होगा आप अपने उस स्वभाव को बदल नहीं पाएंगे। दूसरे नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो ऐसे में देखा जाता है कि ऐसा जो जातक होता है वो बिल्कुल तैयार ही बैठा होता है कि कब उसका स्पाउस उसकी लाइफ में आए और उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। मतलब ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपने स्पाउस पर, बहुत सारी इच्छाओं का बोझ अपने स्पाउस पर डाल देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है किसी एक ही व्यक्ति के कंधे पर तो कभी कभी रिलेशनशिप ख़राब होने की भी नौबत आ जाती है। आप अगर किसी एक इंसान से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी सारी बातों को समझ जाए, सारी चीज़ों को फुलफ़िल करे, सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि भले ही आपके चार्ट में राजयोग ही क्यों ना एक्टिव हो जाएं, लेकिन फिर भी किसी और व्यक्ति का आपकी सारी ज़रूरतों को, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आपकी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस पर डिपेंडेंसी रखना या बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस को परेशान कर देना अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कराने के लिए, या अपनी नई नई ख्वाहिशें रखना, इस तरीके की चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो ऐसे में देखा जाता है कि सिंस जो आपका स्पाउस होता है और जो आप होते हैं, दोनों ही कॉमन हॉबीज़ के होते हैं, कॉमन इंटेलिजेंस के होते हैं, कॉमन एरिया ऑफ फील्ड के होते हैं। जब सब कुछ एक जैसा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, कभी आपने देखा होगा 2 लोग हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों स्मार्ट हैं, दोनों हैंडसम ब्यूटीफुल हैं। तो ऐसे में इस ईगो क्लैशेस सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर आता है रिलेशनशिप ख़राब होने का, वो होता है ईगो क्लैशेस। ऐसे में जो पार्टनर है और जो नेटिव है उनके बीच में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरा पर्सनली सुझाव आपको ये है कि ये जिस जातक का चार्ट है जिनके में 7th लॉर्ड 11th हाउस में है, उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा मध्यम हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा दब जाना चाहिए। ये मेरा आपका पर्सनल आपके लिए एडवाइस है अगर आप मानना चाहें तो। क्योंकि आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आपका स्पाउस आपके जीवन में नहीं आया था, तब आपके जीवन कैसे चल रहा था? क्या इतना ही अच्छा चल रहा था? अगर आपका जो आंसर है वो येस है, तो फिर आप जारी रखें, अपने कंटिन्यू रखें अपने ईगो क्लैशेस को, अपने आप को ही सुपीरियर समझें। बट अगर आपको आंसर मिलता है कि नहीं, मेरे स्पाउस के मेरी लाइफ में आने के बाद मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया है, मेरी नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो गई है, मेरा करियर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ या कॉन्फिडेंट हो गई हूँ अपने स्पाउस के आने के बाद, अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ या फुलफ़िल कर पा रही हूँ। वेदर ये आप अपने स्पाउस के थ्रू कर रहे हो या फिर उनके आपकी लाइफ में आने के बाद कर रहे हो। देखो, ज़रूरी नहीं है अगर आप एक मेल हैं और आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपकी लाइफ में आई, आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा चलने लगा, भले ही वो जॉब ना भी करती हूँ, बट अगर आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में है और आपकी चार्ट में ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि आपकी जो स्पाउस हैं वो आपके लिए लकी हैं, तो आपको इस बात का क्रेडिट उनको देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जब जॉब ही नहीं करती हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी डिज़ायर्स उसकी वजह से फुलफ़िल हुई हों। बिकॉज़ अगर आप अनग्रेटफुल हो जाओगे तो कहीं न कहीं आपको इन सारे ग्रहों का, इन सारी प्लेसमेंट्स का पूरा फल ना मिले, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 7th लॉर्ड 11th हाउस में, और अगर यहाँ पर कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ शनि, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सैटर्न हो जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखी जाती है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अब अगर मैंने बोला सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ 7th लॉर्ड का, वो 7th लॉर्ड बन के 11th हाउस में जा रहा है, तो 11th हाउस में शनि। ऐसे में जो जातक है जिसका ये चार्ट है, उसको प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा-सा इस जातक को मनी माइंडेड बना देता है, जिसकी वजह से हो सकता है जातक किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से, किसी फेमस पर्सनैलिटी से शादी करने का ख्वाब दिखाए उस जातक को। उस जातक के मन में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग सी हो जाए कि उसे शादी करनी है तो किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से ही करनी है। सैटर्न 11th में होता है, तो चाहे ये मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, अगर 7th लॉर्ड का मालिक होके 11th में सैटर्न आता है, तो जातक को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उनकी स्पाउस होने वाली हैं या जो उनके स्पाउस होने वाले हैं, वो उनसे ऊँची पोस्ट पर हैं या फिर उनसे कितने हाई लेवल पर हैं। उनको बस कहीं न कहीं ज़्यादा मनी वाला, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहिए होता है। तो ये था मेरा एनालिसिस 7th लॉर्ड एंड 11th हाउस ऑफ D9 का। गाइस, आज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है बिकॉज़ आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वीडियो पॉज करनी पड़ रही है जैसे ही आसपास कोई काम होने लग रहा है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड काइंडली सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।